हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्लान बताने जा रहा हूं, जिस प्लान को अगर आप रिलीजियसली, रेगुलरली और कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक होगा। एंड गाइस, इस समय आपको सीरियस होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास 9 महीने से भी कम का समय बचा है। यहां पर आपके पास 1 साल का भी पूरा समय नहीं है। एंड जैसा कि आपको पता है कि 27 जून 2021 को आपका प्रीलिम्स होने वाला है 2021 का, और आप कैलेंडर में देखिए कि 9 महीने से भी कम का टाइम आपके पास बचा है। तो अगर आप अक्टूबर से भी तैयारी शुरू करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो तैयारी करने की आवश्यकता है, अगर आपको समय के साथ ही साथ पूरा सिलेबस फिनिश करना है तो। एंड मेरी एक बात ध्यान रखिएगा गाइस, कि आपको एक भी दिन जो है वो मिस नहीं करना है। अब अगर आपको प्रीलिम्स 2021 क्लियर करना है तो एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक भी दिन अपनी तैयारी को सैक्रिफाइस करोगे तो वो आपका एक दिन का जो सैक्रिफाइस है, उस दिन कोई और जो है वो मेहनत करके आपकी सीट पर हक जो है वो जमा लेगा या जमा लेंगी। तो इसी थॉट के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है, मोटिवेटेड रहकर और पूरे फोर्स के साथ। तो चलिए, अब ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, डायरेक्टली मैं आपको प्लान बताता हूं कि क्या प्लान आपका होने वाला है इन 9 महीनों के अंदर। तो सबसे पहली चीज तो अक्टूबर मंथ से अगर हम लोग बात करें, शुरू करें, तो 15 से 31 अक्टूबर का जो ये पीरियड है, इस पीरियड में आपको पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के, उसकी आपको एनालिसिस करनी है। अब यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं एनालिसिस करने की बात, और एनालिसिस का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि कौन से टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चंस उठा रही है। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो आप साइड बाय साइड एक पेपर पर लिखते चलेंगे। जितने भी टॉपिक्स जो है वो पूछे जा रहे हैं पिछले 5 सालों के पेपर में, आप लिखते चलिए उन टॉपिक्स को। और जैसे ही आप 5 साल की ये पेपर के एनालिसिस कंप्लीट कर लें तो जो पेपर में जो आपने टॉपिक्स लिखे हैं, उस पेपर को जहां पर आप अपनी पढ़ाई करते हो, आपके स्टडी रूम में, आपके टेबल के सामने, उस पेपर को चिपका देना, जिससे कि आप जब अपने जनरल स्टडीज की टॉपिक्स जब कवर करोगे, तैयार करोगे, उस दौरान अगर वो प्रीवियस ईयर का टॉपिक अगर आता है तो आप उस टॉपिक को और डिटेल में और अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे। राइट? तो ये होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस। इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है, स्टडी करना है पेपर में। लोग बोलते हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर पेपर में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, बट वो प्रॉपर तरीके से उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे तब आपको आइडिया मिलेगा कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में क्वेश्चन जो है वो आपसे डिमांड कर रही है। राइट? तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के अलावा आपको इसी 15 दिन के पीरियड में आपको मेनली क्या करना है, आपको जो सिलेबस है पूरा सिविल सर्विसेज का, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, उस सिलेबस को आपको रेगुलरली रीड करना है। आपको रोज सुबह उठकर वो पूरे के पूरे सिलेबस को आप पढ़िए, रीड कीजिए, अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट एरिया, जिससे कि आप सिलेबस के साथ ही साथ अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर सिलेबस पता होगा तभी आपकी तैयारी जो होगी वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी और ज्यादा बेटर होगी। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? इसके अलावा नवंबर से लेकर जनवरी 2021 के पीरियड में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th क्लास तक की। तो यहां पर आपको मेनली जो फोकस करना है वो कंसेप्ट्स के ऊपर करना है, कि आपको हर एक टॉपिक का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इस पीरियड में आप कंसेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे, और इसी 3 महीने के पीरियड में आप अपने ऑप्शनल की भी तैयारी करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने ऑप्शनल को एक बार पूरा कवर कर लें, पढ़ लें इन 3 महीनों के पीरियड में, और आसानी से ये हो जाएगा। अगर अंदर अपना मोटिवेशन रखोगे, जज्बा रखोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि बड़े से बड़ा टास्क जो है वो आप फिनिश कर पाओगे। बट उसको आपको साइंटिफिकली फिनिश करना है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, बने रहिए लेक्चर में। तो देखिए, इसके अलावा ये जनवरी तक आपने एनसीईआरटी अपनी पूरी फिनिश कर दी, आपके बेसिक कंसेप्ट अभी जनवरी तक फिनिश हो गए। ठीक है? फरवरी में आपको क्या करना है, फरवरी में आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक उठानी है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसी से रिलेटेड पॉलिटी के पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक को आपको पूरा पढ़ना है, फिनिश करना है इस बुक को फरवरी में। और इसी के साथ साथ आप इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह भी पढ़ेंगे। अब आप मुझे बोलोगे सर इतनी मोटी मोटी बुक दोनों कैसे कवर हो जाएंगी इतने से पीरियड में? क्यों नहीं होंगी, डेफिनेटली होंगी। और यहां पर आपको इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह पूरी थोड़ी ना पढ़नी है, इसमें आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं सिर्फ। राइट? इकोनॉमिक्स रमेश सिंह के अंदर और कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स है, अगर आप रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करेंगे तो ये टॉपिक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
इसके अलावा मार्च की अगर हम लोग बात करें, मार्च में आपको क्या करना है, आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, राइट। स्पेक्ट्रम काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इससे प्रीलिम्स जो है वो आपका आसानी से निकलेगा। प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक पोर्शन जनरल स्टडीज के, वो इसी बुक से जो है वो मेनली आपको मिल जाएंगे। तो आप आराम से जो है वो प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे और मेंस की आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इसी बुक के थ्रू जो है वो डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ आपको जीसी लियोंग पढ़ना है ज्योग्राफी के लिए, और जीसी लियोंग की जो बुक है, इस बुक के अंदर सिर्फ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि रमेश सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था। अप्रैल में आपको क्या करना है, एनवायरमेंट पे आपको मेनली फोकस करना है, राइट, अप्रैल के मंथ में। और अप्रैल के मंथ में जैसे ही आप एनवायरमेंट अपना फिनिश करते हैं तो आप आर्ट एंड कल्चर उठा सकते हैं अलग से अगर आपको उठाना है तो, बाकी आपका एनसीईआरटी में आर्ट एंड कल्चर भी फिनिश हो जाएगा। और इसके अलावा फिर अब आपका जो है वो कोर रिवीजन जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि बीच बीच में आपको ऑलरेडी रिवीजन करना भी है, यानी कि जैसे कि मैं हमेशा डेली लेक्चर्स में आपको बताता हूं कि संडे का दिन आपका रिवीजन का होना चाहिए, तो आप हमेशा रिवाइज तो करते ही रहोगे इसी प्लान के अंदर, बट आपका जो मेन जो रिवीजन शुरू होगा एग्जैक्टली फॉर प्रीलिम्स 2021, तो ये आपके अप्रैल के लास्ट वीक से जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। और फिर मई और जून जो है वो आप पूरे जितने भी टॉपिक्स आपने पूरे इतने महीनों में पढ़े हैं वो पूरा का पूरा रिवाइज भी करेंगे। तो आप देखिए, इससे आपका पूरा सिलेबस भी फिनिश होगा, एक बेटर तरीके से आपका सिलेबस फिनिश होगा, और आप पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश करने के बाद एग्जाम में अपीयर होंगे। और एग्जाम में अपीयर होने से पहले आप काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होगी प्रीलिम्स को टैकल करने की। एंड गाइस, जून 2021 में जब इस प्लान को पूरा फॉलो करते हुए आप पहुंचोगे, तब आपको यह भी रियलाइज हो जाएगा कि आपके मेंस की भी काफी सारी प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी कर ली है, सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों को छोड़कर, जैसे कि एथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। तो ऐसी कुछ चुनिंदा चीजों को छोड़कर आपकी अराउंड 95% तैयारी जो है वो मेंस की भी आप ऑलरेडी कर चुके हो। क्योंकि जब आप जून में रियलाइज करोगे कि आपने एक बार ऑलरेडी ऑप्शनल भी जो है वो पूरा पढ़ लिया है, तो भी आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं होगी। बस आप प्रीलिम्स निकाल के आओगे और आपको रिवाइज करना है, और मल्टीपल मॉक टेस्ट जो है वो मेंस आंसर राइटिंग के आपको देने हैं बस। और मेंस क्लियर करके पर्सनालिटी टेस्ट में बैठकर आप जो है वो एक रैंक जो है वो हासिल कर लोगे। फाइनल जो लिस्ट आएगी यूपीएससी 2021 की, उसमें भी आपका नाम होगा। चलो एनीवेज, ये वाली चीज मुझे आपको बतानी थी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये तो मैंने आपको 9 महीने से कम का ये पूरा प्लान दिया, इसके अलावा ये प्लान तो आप फॉलो करेंगे, आपको रोज मैंडेटरी डेली लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, ये जो चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पर डेली लेक्चर्स आते हैं। इनको आपको रेगुलरली फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए ये लेक्चर को आपको छोड़ना नहीं है। ये लेक्चर मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूं क्योंकि इस लेक्चर के अंदर एक तो आपकी करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी हो जाती है A to Z, दूसरी यहां पर मैं काफी सारे स्टैटिक पोर्शन की भी चीजें आपकी कवर कराता हूं। यहां पर सिर्फ मैं आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं कराता, जैसे करंट अफेयर्स के अंदर कुछ आर्टिकल आ गया, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, तो पूरी चीज मैं आपकी डिटेल में यहां पर कवर कराता हूं। एंड गाइज, ये जो लेक्चर है गाइज, इसमें बताए गए मेरे इंस्ट्रक्शंस को आप अगर रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम 100% गारंटी क्लियर होगा। और मैं ऐसे ही गारंटी हवाबाजी में नहीं कह रहा हूं दूसरों की तरह, मैं इसका प्रूफ भी देता हूं। जैसे कि प्रीलिम्स 2020 जो अभी एग्जाम गया है, इसमें मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी और जो नए मेरे साथ जुड़े हैं, इन्होंने पूछा था कि सर बताइए कि आपने जो टॉपिक्स पढ़ाए थे उनमें से कौन से टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स 2020 में आए हैं, तो उसका भी मैंने सबूत दिया हुआ है। और वो सबूत अगर आप भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, और उस वीडियो के आगे लिखा होगा हाउ टू क्रैक यूपीएससी 2021। तो उस लिंक पे आप क्लिक कर लेना, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तब उस वीडियो खुलेगा, और उस वीडियो के एंड में जब आप जाओगे तो पूरे टॉपिक्स जो है मैंने बताए हुए हैं जो कि प्रीलिम्स 2020 में पूछे गए थे, जो मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। और डेट वाइज प्रूफ मैंने आपको वहां पर दिया था। हालांकि प्रूफ देने में मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, दे नो कि जिस प्रकार की तैयारी मैं यहां पर आपकी करवाता हूं वो बिल्कुल स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है, राइट। तो आप चाहें, अगर आपको मेरे रेगुलर लेक्चर्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप उन लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा रेगुलरली, और मैंडेटरी आपको ये लेक्चर्स देखना ही देखना है, राइट। और इसमें इन लेक्चर्स के दौरान मैं आपको जनरल स्टडीज के टॉपिक्स भी देता हूं एज अ होमवर्क के तौर पर। इन टॉपिक्स को भी आपको पढ़ना है, इन टॉपिक्स को भी आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2020 से मैं आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी प्रोवाइड कराऊंगा, और यानी कि आपको क्वेश्चन दूंगा और आप उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर लिखेंगे, और ये मेंस पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे। और इस आंसर को जो है वो आप करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से एक टेलीग्राम का चैनल है,
इस चैनल पर जाकर जब आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स डिस्कशन ग्रुप का नाम है। उस डिस्कशन ग्रुप में आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। उस ग्रुप में बहुत सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स मौजूद हैं। आप जब आंसर अपना पोस्ट करोगे तो वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके आंसर को चेक करेंगे और वैसे ही आप दूसरे स्टूडेंट के आंसर को चेक कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, एक हेल्दी एनवायरमेंट जो है, स्टडी एनवायरमेंट जो है वो वहां पर बनेगा और उसी के थ्रू जो है वो आपको काफी कुछ चीजें सीखने को भी मिलेगी। एक तो आपके आंसर का एक तो रिव्यू हो जाएगा और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप किसी और दूसरे स्टूडेंट के आंसर को रिव्यू करते हैं तो, क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है यार कि गिव एंड टेक की पूरी प्रोसेस होती है। अगर आप किसी का रिव्यू करोगे तो आप भी चाहोगे कि सामने वाला भी जो है वो आपका रिव्यू करे, और यहां पर इस ग्रुप में ऐसा ही होता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स रिव्यू इसीलिए भी करते हैं, और रिव्यू करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आप जब दूसरे का आंसर पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपके आंसर में आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, और अगर किसी दूसरे ने कोई एक अच्छा पॉइंट लिखा होगा तो आप उस पॉइंट को उठाकर अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि आपका आंसर और अच्छा बने और अच्छे आंसर जो है वो आपके आए। और इसके अलावा या तो अगर आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन भी होते हैं काफी सारे, जैसे कि आप ऑफलाइन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग का बैच वगैरह, ग्रुप वगैरह, तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो है वो इतनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए आज की रेट में अवेलेबल है कि आपको तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक समस्या स्टूडेंट्स में होती है कि इतने लंबे समय तक कैसे तैयारी करें, यानी कि एक दिन में घंटों घंटों तक कैसे पढ़ें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का दिमाग जो है वो लगता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन लगता नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन से साइंटिफिकली कैसे आप तैयारी कर सकते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देख लेना, लिंक दी हुई है कि हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। तो उस वीडियो को आप देख लो, साइंटिफिकली ट्रिक्स वहां पर मौजूद है, उन ट्रिक को आप अप्लाई करो और डेफिनेटली आप खुद रियलाइज करना कि आप घंटों तक जो है वो आसानी से पढ़ पाओगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपकी तैयारी होगी, राइट। और इस चैनल पर मैं यही सब चीजें आपको प्रोवाइड कराता हूं। एंड गाइज, अगर आप सपोर्ट करेंगे और आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको रेगुलरली भी आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो दे सकता हूं जिसको आप प्रिपेयर करें, और उन टॉपिक्स पर अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं उस टॉपिक्स पर भी आपको रेगुलरली जो है वो क्वेश्चंस बनाना शुरू करूंगा, जिससे कि आपकी रेगुलर जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। क्योंकि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 एग्जाम अगर आपने देखा होगा प्रीलिम्स का, तो उसमें आपको पता ही लग गया होगा कि कितनी ज्यादा आज की डेट में थोड़ा सा डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता है टॉपिक के अंदर, और ब्रेन स्टॉर्मिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यानी कि आपको रोज जो है वो प्रैक्टिस करनी है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो आप अगर सपोर्ट करते हैं रेगुलरली, जो अगर आप बोलेंगे मुझे तो मैं वीडियो भी उस पर रेगुलरली बनाना शुरू करूंगा, बट मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए गाइस। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी वो वीडियो कंटिन्यू रहेगा, और अगर आप मुझे डिमांड करेंगे कि मैं मंथली भी आपको पूरा प्लान जो है वो प्रोवाइड कराऊं कि किस प्रकार से आपको अपनी मंथली भी तैयारी करनी है, वीकली भी तैयारी करनी है, तो वैसा भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बट शर्त सिर्फ इतनी है गाइस, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी ये पूरी चीज जो है वो पॉसिबल हो पाएगी, राइट। बाकी ये पूरा प्लान है आपके लिए, आप बिल्कुल इस प्लान पर स्टिक रहिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। एंड डेली लेक्चर्स को देखना मत भूलिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, तो आप बिल्कुल समय वेस्ट मत करो। सबसे पहले तो अगर आपने करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आपको सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा यूट्यूब के सर्च कॉलम पे। इस सर्च कॉलम पे आप जाएंगे तो आपको ये जो है वो चैनल मिल जाएगा, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा का नाम से ये चैनल है, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे भी जरूर हिट करना है, इससे लेक्चर्स की हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। और स्टेप 3, तैयारी अच्छे से करो, रेगुलरली करो, कंसिस्टेंटली करो, और माँ बाप को अपने खुश कर दो फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाके। और टारगेट आपका यही होना चाहिए कि यूपीएससी 2021 की फाइनल लिस्ट में आपका नाम रिफ्लेक्ट होना है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अब इसी के साथ जो है वो मैं हैंग अप करता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।